दोस्तों देखो अब अपन ऊपर चल रहे हैं, तो चलो अपन भी ऊपर चलते हैं गेहूँ सुखाने। मम्मा भी ऊपर चल रही है, तो आज आपको अपनी छत भी दिख जाएगी। अच्छी बात है, अच्छी बात है, मैं भी आ रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर धूप पड़ रही है, लेकिन है ना, कल रात को यहाँ पे बहुत तेज बरसात हुई थी। तो देखो अपन ले आए हैं इसे गेहूँ को, और यहाँ पर अपन सुखाएंगे। तो देखो अब मम्मा क्या करती है। मम्मा अब ये एक और फ्रेंड अपना, उसकी बाल्टी थी वो। तो देखो ये है गेहूँ आ गए हैं, तो चलो अपन खोल के देखते इसे कैसा है। हाँ मम्मा, तो चलो खोल कर देखते हैं। देखो ये है अपने गेहूँ। आज बहुत कड़ाके की धूप पड़ रही है। देखिए गेहूँ अच्छे लग रहे हैं ना, मुझे तो अच्छे लगते हैं गेहूँ धुले हुए। जब सूखने में मैं एक जगह बहुत मोटी परत कर देती हूँ सॉरी। तो मम्मा यहाँ पर झाड़ू लगाएंगी, जब तक मैं आपको गेहूँ के बारे में बताती हूँ। देखो गेहूँ ऐसा है, और ये अपने गांव से आया था। और अपन जब भी गांव जाते हैं गेहूँ के 2-3 बोरे आ ही जाते हैं। तो अपन को पैकेट वाले खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, देसी करो। और वहाँ पे घी तो बहुत मिलता है भाई, बहुत घी मिलता है। कम से कम 5-6 बॉटल तो मिल ही जाती हैं घी की। मेरे गांव में छोटी छोटी बकरियां हैं, वहाँ पर लाइन से घर बनाए। मेरे पापा सबसे छोटे हैं, और उनसे बड़े ऐसे करके लाइन से घर बने हैं। और अपन एक बार शादी में गए थे, इस बार पुष्पा दीदी की शादी में भी जाएंगे। मुझे पुष्पा दीदी का मेकअप बहुत अच्छा लगता है। उनके बाल इतने सिल्की है ना, कुछ कहो मत। मेरे गांव में बकरियां हैं, मैं उन्हें चारा भी खिलाती हूँ। मैं उल्टा डरती भी हूँ उनसे। तो दोस्तों कि मेरी बात तो सुनो आप लोग, कि ना आप जब भी धुले हुए गेहूँ को हाथ में लेते हो तो फिर कितना अच्छा लगता है ना दोस्तों। अब कमेंट में बताना हाँ या ना, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना। और आप हमारे साथ हैं, अभी मेरे 41 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो फिर ऐसे ही आप सब्सक्राइब करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब करा है। तो ऐसी ही हर वीडियो को हमारी सब्सक्राइब करते रहना, लाइक करते रहना। मेरा भाई तो छत में आकर बदल ही जाता है, उसका खेल पूरे दिन भर खेल चढ़ा रहता है। तो दोस्तों देखो बारिश हुई थी तो बहुत मुश्किल से सूखा है ये, क्योंकि धूप पड़ रही थी तो सूख गए थे जल्दी। तो हमारे सोचा क्यों आज भी धूप पड़ रही है तो फिर आज गेहूँ रख देंगे। तो ऐसे ही मम्मा ने आज धुल लिए और गेहूँ रख दिया। तो देखो मम्मा आ गई है झाड़ू लेकर। तो मम्मा इधर की झाड़ू लगाएंगी, फिर बिछाएंगी इधर। फिर मैं जाऊंगी साड़ी लेने, फिर मैं साड़ी लेकर आऊंगी। उसके बाद अपन देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो चलो अभी मम्मा झाड़ू लगा रही है, जब तक मैं आपको और भी बातें बताती हूँ। दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। ये है साड़ी है, आप ले आई थी मम्मा। ये साड़ी का मैं सूट बनाऊंगी, कैसा लगेगा? मम्मा पटियाला सूट बनाएंगी। मुझे सिलाई भी आती है दोस्तों, मैं बहुत अच्छा सूट सिलती हूँ। मम्मा को मेरी मम्मा को बाइक चलानी भी आती है। अच्छी आती है, लेकिन वो जिन बड़ी हाइट वाली उन्हें नहीं आती है, छोटी हाइट वाली आती है ना।
वो थोड़ी जिसमें उनके पैर नीचे ज़मीन से छुआ जाए, वो वाली। तो देखो दोस्तों, ये मेरी मम्मा की 2 साड़ी हैं। मैं मम्मा से बोल रही थी कि मम्मा इसका मेरा एक टॉप बनाना। तो आप बताओ दोस्तों कि कैसा लगेगा ये टॉप? अच्छा लगेगा, मुझे तो लग रहा है। अब आप भी एक बार कमेंट में बताने की कैसा लगता है। देखो ये वाला कलर, मुझे कलर भी अच्छा लग रहे, फ्लावर्स भी अच्छे लग रहे, और ये ऊपर से इतनी सॉफ्ट है, तो मैं बनवाऊंगी, अच्छा नहीं लगेगा क्या? तो मम्मा ने कहा कि दोस्तों से पूछना, फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी। मैंने हाँ कहा। तो दोस्तों आप बताना कि कैसा लगेगा, और अगर आपने कहा बनाओ तो फिर मैं तो फिर मेरी मम्मा बना के देंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मेरी मम्मा ने कैसा बनाया है। तो देखो झाड़ू लगने ही वाली है, देखो झाड़ू लगने वाली है, और मेरा भाई लगभग 5 साल का होने वाला है, और मेरी मम्मा जब मैं मतलब 7 के करीब थी तब मेरी मम्मा मैग्नम में, मतलब पता नहीं कैसा नाम है, मुझे समझ में नहीं आता। मम्मा आप बताओ क्या नाम था उस ऑफिस का, यहाँ पे आप काम करती थी? मैग्नम टेलीकॉम सेक्टर एजिस प्राइवेट लिमिटेड। तो फिर मेरी मम्मा की एक फ्रेंड थी। देखो मैं पहले करती थी एजिस प्राइवेट लिमिटेड में काम, और इससे पहले एजिस में भी करती थी, और वहाँ पे मैं असिस्टेंट मैनेजर थी। और अब देखो कौन सा मैनेजर बन गई हूँ, घर वाली मैनेजर। अच्छी है ना, घर वाला मैनेजर, बिना कोई पेमेंट के, बिना कोई तनख्वाह, फ्री में। तनख्वाह है तो 2 रोटी। बिना तनख्वाह के होती है यहाँ पे काम। कोई तनख्वाह नहीं मिलती है यार हमको। और मेरी मम्मा की एक फ्रेंड थी, तो वो है ना मेरे लिए रोज़ कुछ ना कुछ लाती थी, और मेरी मम्मा भी लाती थी, इतना लाती थी कि रोज़ कुछ ना कुछ लाती रहती थी। पापा भी अभी मेरे लाते हैं। पापा आज मेरी कान की बाली लेने गए हैं, और वो ऑफिस से आएंगे तो उन्होंने कहा था मैं कान की बाली लेकर आ जाऊँगी, क्योंकि पता नहीं मेरे कान की बाली घूम गई, और वो जो है वो मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मुझे टॉप्स ज़्यादातर अच्छे लगते हैं। और आज हमारे घर में बनाया था पराठा और आलू टमाटर की सब्जी, और साथ में मैंने फ्रूट्स भी खाए। मेरा भाई तो अंगूर के पीछे पड़ा था, चाहे से कितना भी क्यों ना खिला दो, उसकी अंगूर की भूख मिटती ही नहीं है कभी। ऐसा मेरा भाई है, अंगूर की भूख अगर कभी मिट ही नहीं सकती भाई, मिट ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल अंगूर की भूख मिटना मेरे भाई के लिए। देखो ये क्या कर रही है, देखो गंदा फैला रही है। गेहूं बगरा दिए उसने, और बगरा के अब उस पर बैठा हुआ है। दिखाओ देखो क्या करके रखा है, पूरे पत्थर तक फैला दिए उसने बैठ के यहाँ पर। मुझे अपनी छत बहुत अच्छी लगती है, और मैं यहाँ पर रोज़ संतरे भी खाती हूँ, क्योंकि ठंडी में ज़्यादा धूप नहीं निकलती, तो फिर खाने में कोई मज़ा ही नहीं आता। मैं तो सबसे ज़्यादा वो खाता हूँ अंगूर भी इसका फेवरेट है दोस्तों। तरबूज, हाँ तरबूज, इसलिए लाल पैंट पहना है तरबूज की तरह। इनकी फोटो नहीं खींच लेना, तुम ऐसे काम करती है। तो देखो दोस्तों, मेरी मम्मा को प्लांटिंग करने की बहुत इच्छा है, तो मम्मा से पूछो कि उन्होंने किस किस प्लांट की प्लांटिंग की है, बताओ मम्मा। अब बंद करो। बाय बाय दोस्तों। अब मम्मा गेहूँ बिछाएंगी। गेहूं बिछाऊंगी, गेहूँ मतलब इसमें साड़ी में बिछाएंगे ना। पहले मैं साड़ी बिछाऊंगी। हाँ, साड़ी के ऊपर गेहूँ बिछाओगी, फिर ऊपर एक और साड़ी बिछाओगी। तो देखो कबूतर खा जाते हैं यार हमारे गेहूं। आजकल के कबूतर बहुत चालाक होने लग गए हैं।
लेकिन अपन गार्डन में इन्हें बाजरा भी खिलाते हैं चिड़िया चलो को। हटा दो। चलो